Hello students, today we will start important concept revision series for NEET 2020 and JEE 2020. Obviously हम लोग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि सर कोई रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दीजिए, नीट 2020 क्लोज आ रहा है, बहुत पास आ रहा है या जेई का एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो कोई कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज वगैरह कुछ स्टार्ट कीजिए। तो उसी के लिए हम लोगों ने आज से एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है। देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ, नीट या जेई बोथ आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये जो हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। इन एग्जाम्स में ये जो वर्ड है इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, या हम लोग कहें सब कुछ ही इम्पोर्टेंट होता है। पहले अपने थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है। जब आप एक 10th क्लास पास करते हो या हम लोग कहें 12th क्लास पास करते हो, तो इन क्लासेस में क्या होता है, सपोज आपके मार्क्स जो है वो 60% आ गए तो आपकी फर्स्ट डिवीजन आ जाती है। इसी तरह कोई एक पर्टिकुलर परसेंटेज आ गई तो आप खुश हो जाते हैं, या ये बट इसमें ऐसा नहीं है। नीट हो, जेई हो, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें और आपके बोर्ड के एग्जाम्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि इसमें ये मैटर करता है कि आपने जो क्वेश्चन करेक्ट किया, गुड, वो अच्छी बात है, बट आपने ऐसे कौन से क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स ने गलत किए हैं। क्योंकि आपका रैंक जो है वो सिर्फ तब ऊपर आएगा जब आप उन क्वेश्चंस को करेक्ट करोगे जो क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटर्स ने गलत किए। ओके, तो ये बात बिल्कुल माइंड में रखने वाली होती है कि आपको एक ये ध्यान रखना होता है कि आपको सिर्फ ये नहीं कि जो इजी क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप इजी क्वेश्चंस करके और खुश हो रहे हो कि हाँ मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे तो क्वेश्चंस ये करेक्ट हो गए, बट कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इजी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं वो तो सभी बच्चों ने करेक्ट किए हैं, तो फिर आपका रैंक ऊपर कैसे आएगा। आपका रैंक तो तब ऊपर आएगा जब आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओगे जिन क्वेश्चंस को आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो रॉन्ग करके आ रहे हैं। मीन्स आप थोड़े से मॉडरेट लेवल कहो या डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन कहो, उनको अगर आप करेक्ट करते हो, यस, तो आपके चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ करते हैं। कि हम लोग, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो सीरीज का नाम डाला है वो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज। मतलब हम लोग जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो बार बार नीट और जेई के एग्जाम्स में आते रहते हैं, उनको हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं आपके जो जेई है या नीट है, इसमें कितनी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इनके अंदर मेनली 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है दैट इज कॉल्ड इजी लेवल क्वेश्चन, इजी लेवल। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं दैट इज मॉडरेट लेवल, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन डिसाइडर, selection decider, and fourth type is rank decider. Fourth type question are rank decider questions. So obviously अगर हम लोग कहें कि क्या इजी लेवल क्वेश्चन, कितने इजी लेवल, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके ये मानकर चलिए 40% क्वेश्चन जो हैं वो इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत इजी होते हैं। मीन्स अगर आपने 11th और 12th में थोड़ा बहुत भी कुछ एनसीईआरटी वगैरह रीड किए तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से थोड़ा सा सोच के कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट 40-45% क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इजी होते हैं। सिर्फ बच्चे का कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही मोरल डाउन हो जाए, या फिर ऐसा ना हो कि बच्चे को एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगे या वो बेचारा देख के बिल्कुल ही बेहोशी हो जाए कि इतना टफ एग्जाम कैसे आ गया। तो उससे बचाने के लिए हम लोग कह सकते हैं इजी लेवल क्वेश्चन डाले होते हैं, जस्ट बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि हाँ सभी बच्चे कर सकते हैं।
इतना बड़ा भी कोई एग्जाम नहीं है ये, बस थोड़ा सा मोरल इंक्रीज करने के लिए ये इजी लेवल के क्वेश्चंस डाले जाते हैं कि वो बिल्कुल ही डीमोरलाइज ना हो जाए बच्चा। और ये ऑलमोस्ट 40-45% क्वेश्चंस होते हैं, बट ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी बच्चों के करेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, सभी करेक्ट करके आ जाते हैं। तो कुछ बच्चे बस सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को करेक्ट करके आते हैं और खुश होकर कहते हैं कि यह सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर आप ये सोचते हो तो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों के सही होते हैं। आप ये मानिए 90-95% जो स्टूडेंट्स हैं उनके ये वाले क्वेश्चन जो होंगे वो करेक्ट होंगे। सेकेंड आते हैं मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं, आप ये मान के चलिए ऑलमोस्ट 20-25%, यानी 20-25% जो क्वेश्चंस है वो हम लोग ये मान सकते हैं कि आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। यानी ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, या आपको थोड़ी प्रॉपरली थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत होती है, या हम लोग बोले प्रॉपर प्रिपरेशन की जरूरत होती है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। इन क्वेश्चंस में आप ऐसा नहीं है कि जस्ट देखते ही आप उन क्वेश्चंस को टिक कर दोगे और हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इन क्वेश्चंस को थोड़ा सोचना पड़ता है आपको, और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो ये सभी बच्चे जो है इसको करेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप ये मानिए जो 40-50% स्टूडेंट्स हैं उनके ये करेक्ट हो जाते हैं, 40%-50% स्टूडेंट्स के करेक्ट हो जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं सिलेक्शन डिसाइडर क्वेश्चन। ये जो सिलेक्शन डिसाइडर क्वेश्चन है, ये मान के चलिए ऑलमोस्ट 20-25% क्वेश्चन ये आ जाते हैं हमारे पास सिलेक्शन डिसाइडर। मतलब ये एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, क्योंकि इजी लेवल और मॉडरेट लेवल ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट हैं वो कर देते हैं। इजी लेवल तो सभी कर देंगे, मॉडरेट लेवल भी कर देते हैं, लेकिन सिलेक्शन डिसाइडर क्वेश्चन जो है वो आप ये मानिए ऑलमोस्ट 20-25% क्वेश्चन होते हैं जो सिलेक्शन डिसाइड करने वाले होते हैं। यानी अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर दिया तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ी सी अच्छी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ी सिंसियर प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आती है हमारे पास रैंक डिसाइडर। रैंक डिसाइडर मतलब आप ये मानिए ये क्वेश्चन जो है हमारे पास ये भी ऑलमोस्ट 20% के अराउंड ये हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं जो 20-25%, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं रैंक डिसाइडर। मतलब सिलेक्शन तो हो गया, अभी सिलेक्शन हो गया, उसके बाद ये कैसे डिसाइड करेंगे किसका रैंक ऊपर आएगा किसका नीचे आएगा। तो ये एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। रैंक डिसाइडर क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। मतलब इनको वो स्टूडेंट करेक्ट कर पाते हैं जिन्होंने काफी अच्छी प्रिपरेशन की हुई होती है। तो मतलब अगर हम लोग ये देखें कि कौन से क्वेश्चन डिफिकल्टी वाइज देखें तो ऑब्वियसली जैसे जैसे आप डाउन जा रहे हो डिफिकल्टी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है। रैंक डिसाइडर क्वेश्चन होते हैं वो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उनको करने के लिए काफी अच्छी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये दोनों ही टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये एक्चुअल में आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाले हैं। अब मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि ऐसा नहीं होता कि ये क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन छोड़कर आ जाओगे तो आपका रैंक आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। क्वेश्चन तो आपको ये और ये भी करने ही होते हैं, बट इन पे आपका रैंक और सिलेक्शन डिसाइड होता है थर्ड और फोर्थ पर, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के करेक्ट हो जाते हैं। तो हम लोग ये नीट 2020 और जेईई 2020 में क्या करने वाले हैं, हम लोग इसमें टॉपिक वाइज जो सिलेक्शन डिसाइडर है और रैंक डिसाइडर है इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं टॉपिक वाइज। करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग इन्हीं को स्टडी करेंगे, 1 by 1 एक एक टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे। उन टॉपिक्स में जो जो हमें लगेगा कि ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा सिलेक्शन डिसाइडर है या बच्चे जिनसे डरते हैं या रैंक डिसाइडर कोई टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग स्टडी करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट एग्जाम्स में आता रहता है। थैंक यू।